आप सबको साहब बंदगी। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे जीवन में तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जब हम बहुत ही विकल हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं? क्या उनका कोई अचूक उपाय है? हम ऐसी परिस्थितियों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? क्या उनके लिए कोई ऐसी धारा है जिसमें हम शामिल होकर के उन परिस्थितियों को समझ सकें? एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी है कि किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। बड़ा ही बुद्धिमान राजा था। उसने एक दिन अपने सारे दरबारियों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप कोई अचूक उपाय लेके आएं जो हर परेशानी में काम आए, जो हर परिस्थिति में रामबाण साबित हो। अब आप जानते हैं राजा की बात और कोई ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? उस दरबार में तमाम ऐसे ऐसे मंत्री जो काम करते थे सब लग गए। खोजते खोजते वो एक फकीर के पास पहुंचे। वो फकीर बहुत ही बुद्धिमान था। वैसे भी जिसका रिश्ता उससे हो जाए, उस साहब से हो जाए, वो अपने आप बुद्धिमान हो ही जाता है। उसके पास हर समस्या का समाधान होता ही है। उस फकीर के पास भी हर समस्या का समाधान था। उसने कहा ठीक है, मैं आपको एक रामबाण उपाय देता हूँ, एक अचूक उपाय देता हूँ जो हर परिस्थिति में काम आए। आप कितने भी परेशान हो, वो एक ऐसा उपाय होगा कि वो उस परिस्थिति, उस परेशानी से आपको बाहर निकालेगा। उसने एक छोटा सा कागज निकाला, उस पुर्जे पे शायद कुछ लिखा या नहीं, अंदर ले गया, अंदर से फिर बाहर आया और उस पुर्जे को लपेट कर और उन मंत्रियों को देते ही उसने कहा कि ये आप अपने उस राजा को दे दें और उनसे एक बात जरूर कहें। क्या? कि इस पर्ची को, इस कागज के टुकड़े को तभी खोलना है जब ऐसा लगे कि अब संसार में इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। मंत्रियों ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब हमें लगेगा कि हम सब नाकामयाब हो गए तभी हम इस पर्ची को खोलेंगे। और ऐसा कहकर सभी मंत्री उस कागज के टुकड़े को लेकर के राजा के पास पहुंचे। राजा ने जब सुना कि बात ऐसी है कि इस पर्ची को तभी खोलना है जब कोई उपाय ना बचे, जब कुछ ना सूझे, जब किसी परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता ना हो, तभी इस पर्ची को खोलना है। राजा ने उस पर्ची को अपने एक हीरे की अंगूठी में छुपा कर रख लिया और फिर कहते हैं समय बीतता गया। हर बार कोई परेशानी आती और राजा को वो टुकड़ा याद आता, वो कागज का टुकड़ा जिसपे फकीर ने कुछ उपाय लिखे थे। और हर बार वो ये सोचता कि क्या ये अंतिम समस्या है? क्या इससे बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती? क्या इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है? और ऐसा करते हुए उन समस्याओं को, जो भी समस्या उसके सामने आती या जो भी समस्याएं उसके सामने आती, उस पर बहुत गौर से विचार करता, अच्छे से विचार करता, सोचता और समझता कि क्या कोई रास्ता है। और ऐसा होता कि हर बार राजा को कोई न कोई रास्ता सूझ जाता। उसे उस पर्ची को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते हैं ऐसा बीतता गया, राजा के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई। हर बार जब उसे वो पर्ची याद आती तो धैर्य से काम लेता। याद रखें, धैर्य से काम लेता और हर बार हर समस्या का कोई ना कोई समाधान उसे मिल जाता। कहते हैं काफी समय बीता और एक बार तो ऐसा हुआ कि राजा के पास समस्या का कोई समाधान ही नहीं था, उसे सूझ ही नहीं रहा था। तमाम मंत्रियों ने कहा कि महाराज अब तो इस पर्ची को खोल लीजिए और देखिए तो सही कि उस फकीर ने ऐसा कौन सा सल्यूशन बताया है, ऐसा कौन सा रामबाण दिया है। राजा ने कहा कि मुझे समझना पड़ेगा कि क्या यह अंतिम समस्या है। और राजा ने पुनः विचार किया, गहन विचार किया, अपने पूरे मन मस्तिष्क से विचार किया और इस बार भी उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया और उसे वो पर्ची नहीं खोलनी पड़ी, वो कागज का पुर्जा नहीं खोलना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि कुछ समय बाद जब राजा एक और विकट परिस्थिति में फंसा तो
उसने सोचा कि इस बार तो खोलना ही है, लेकिन इस बार और ज़्यादा धैर्य से काम लिया और धैर्य से काम लिया, सल्यूशन बताया ही। सल्यूशन बताने के बाद आप जानते हैं मृत्यु तो सच है और उस राजा की मृत्यु हो गई। अब क्या था, मंत्रियों ने बिना कुछ सोचे समझे राजा के हाथ से उस हीरे की अंगूठी निकाली जिसमें राजा ने वो रामबाण उपाय रखा था जो फकीर ने सुझाया था। और जब उस कागज को देखा तो कागज क्या था, कोरा था, उस पे तो कुछ लिखा ही नहीं था। आप समझ रहे हैं ना, उस पे कुछ लिखा ही नहीं था। लेकिन हर बार जब भी उस राजा ने धैर्य के साथ काम लिया, जब भी उसने पूरे मनोयोग से समस्या का समाधान सोचा, तो उसे हर बार समस्या का समाधान मिला। फकीर ने एक अचूक उपाय दिया था, धैर्य का, विचार का, गहन विचार का। हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए ये आवश्यक है कि हम उन परिस्थितियों को समझें, उस पर विचार करें धैर्य से, और धीरे से उस समस्या का समाधान निश्चित ही निकलता है। धैर्य अपना साथी है। हर समस्या में अगर हम धैर्य से काम लें तो हमें समस्या का समाधान जरूर मिलता है। इसलिए याद रखें और जीवन में उस पर भरोसा और धैर्य के साथ काम लें और आपको हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही है। तो अब जब कभी जीवन में समस्या आए तो इस बात को याद रखें, धैर्य ही वो अचूक उपाय है जो हर समस्या में आपके साथ काम आता है और आपको हर समस्या का समाधान दे जाता है। धन्यवाद।